हेलो फ्रेंड, मैं उपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएस सिस्टम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, आरबीआई ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कर्जदारों के लिए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क कब जारी किया गया? आंसर है 27 जनवरी 2026। आरबीआई का यह प्रस्तावित आपदा राहत ढांचा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क पर सुझाव देने का अंतिम तिथि 17 फरवरी 2026 है। आरबीआई ने आपदा राहत के लिए सिद्धांत आधारित एक दृष्टिकोण अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 संसद में कब प्रस्तुत किया गया? आंसर है 29 जनवरी। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है और मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को भारत की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है क्योंकि यह पिछले वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रकृति परामर्शात्मक एवं विश्लेषणात्मक होती है। इसमें कर दरों की घोषणा शामिल नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से 1964 में अलग किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण का थीम किसी एक प्रमुख आर्थिक विचार या दृष्टिकोण पर केंद्रित होना। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने का मुख्य उद्देश्य तथ्य आधारित और सूचित बजट निर्माण में सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पहली बार कौन सा सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है? आंसर, राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण। NHIS और ASISSE का फील्ड वर्क अप्रैल 2026 से शुरू होगा। ऑल इंडिया वर्कशॉप ऑन ट्रेनर का आयोजन चेन्नई में किया गया। AIWOT का मुख्य उद्देश्य मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण देना। यह पहली बार प्रत्यक्ष घरेलू आय का आकलन करता है। NHIS के माध्यम से श्रम, पूंजी और भूमि से होने वाली आय का विश्लेषण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संपूर्ण अभियान 2.0 किस संस्थान द्वारा शुरू किया जाएगा? आंसर है नीति आयोग। संपूर्णता अभियान 2.0 नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है और इसकी अवधि 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक सेवाओं की पूर्ण संतृप्ति करना, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को वृद्धि माप करना, खुरपक्का मुंहपक्का टीकाकरण पशु स्वास्थ्य से संबंधित है। आकांक्षित जिला कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम वर्तमान में लगभग 513 ब्लॉकों को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 5, पाथिक प्रणाली मुख्य रूप से किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? आंसर है अतिथि अंक सत्यापन। पाथिक होटल, पीजी और होमस्टे प्रतिष्ठानों में लागू की जाती है। पाथिक के आधार सत्यापन QR कोड स्कैनिंग माध्यम से किया जाता है। पाथिक आधार एकीकरण केवल डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जनसांख्यिकीय डेटा के लिए किया जाता है। यह पहल अहमदाबाद पुलिस द्वारा शुरू की गई। पाथिक प्रणाली की शुरुआत 2017 में की गई थी। पाथिक का डिजाइन फिलॉसफी प्राइवेसी बाय डिजाइन द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला? आंसर है महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और लोक नृत्य
विषय पर आधारित झांकी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता विषय वाली झांकी केरल राज्य की थी। पॉपुलर चाइल्ड अवार्ड 2026 में गुजरात झांकी को प्रथम स्थान मिला। जूरी आधारित सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग तीनों सशस्त्र सेनाओं में भारतीय नौसेना को चुना गया। केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों की श्रेणी में दिल्ली पुलिस को रखा गया है। केंद्र मंत्रालय की श्रेणी में जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय को मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित झांकी के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को मिला। महाराष्ट्र राज्य ने गणोत्सव आत्मनिर्भर का प्रतीक विषय पर आधारित झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें सांस्कृतिक आत्मनिर्भर को दर्शाता है। अल्फाइजोनम मुख्य रूप से किसका विश्लेषण करता है? यह डीएनए का अनुकरण करता है। अल्फाइजोनम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तकनीक पर आधारित है। अल्फाइजोनम का मुख्य उद्देश्य डीएनए म्यूटेशन के प्रभावों को भविष्यवाणी है। नॉन कोडिंग डीएनए को अब डार्क जीनोम के नाम से भी जाना जाता है। यह अल्फा जीनोम कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों क्षेत्र का अध्ययन करता है। डिजाइन डीएनए का उपयोग विशिष्ट ऊतकों में जीन नियंत्रण के लिए किया जाता है। अल्फा जीनों का प्रशिक्षण करने के लिए मानव और चूहों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया? आंसर है मध्य प्रदेश। इसकी घोषणा एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की थी। मध्य प्रदेश सरकार का कृषि विकास दृष्टिकोण से समृद्धि किसान समृद्धि राज्य कथन से जुड़ा हुआ है। एमपी में 259 मंडियों में लागू की जा चुकी है। इसमें लगभग 40 लाख किसानों को पंजीकृत किया है। 2026 को कृषि वर्ष घोषित करने का मुख्य उद्देश्य कृषि, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 9, कर्नाटक ने किस श्रेणी के श्रमिकों के लिए वैधानिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया? आंसर है गीग और यूनिफॉर्म श्रमिक के लिए। यह कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित जिला गिग वर्कर्स अधिनियम 2005 के तहत गठन किया गया है। इसका पदेन अध्यक्ष श्रम मंत्री होता है। बोर्ड ने अपनाया गया प्रतिनिधि मॉडल त्रिपक्षीय मॉडल है। उसमें श्रमिकों के 4 प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दिसंबर 2025 में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि कितनी प्रतिशत रही? आंसर 7.8%। यह 2 वर्षों का उच्चतम स्तर है। यह विनिर्माण, खान और बिजली के क्षेत्रों को प्रदर्शन को मापता है। आईआईपी का संकलन और प्रकाशन सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा करता है। मजबूती का सीधा समर्थन असतत इस्पात, सीमेंट, बिजली में। दिसंबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का प्रमुख चालक विनिर्माण क्षेत्र रहा है। 2025 में विनिर्माण क्षेत्र में 8.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक,
मोटर वाहन उद्योग में विनिर्माण वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया गया है। 2025 में खनन उत्पादन में 6.8 की वृद्धि दर्ज की गई।